दिशा सालियान के सीसीटीवी फुटेज ही गायब है। वो सीसीटीवी फुटेज गायब। यहां नैरेटिव क्या लिख रहा है कि सीसीटीवी फुटेज सेज there is no evidence that Disha Salian gone out for parties, for any parties. Fiance's residence, from fiance's residence. She never gone out. Which stage? It is CCTV footage. But nowadays, SIT is demanding where is the CCTV footage? Mumbai police is saying, I don't have, we don't have. CBI is asking about CCTV footage of Disha Salian's residence. Mumbai police is saying we don't have. Where is the CCTV footage? अच्छा, वो जो एंट्री रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर के पन्ने गायब हैं उस दिन के, कौन आया कौन गया। बाकी दिन के पन्ने हैं, उस दिन के पन्ने गायब हैं। बाप बेटा सोच रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया को धूर्त बना दूंगा, पैसे की ताकत पे पुलिस को खरीद लूंगा, कोर्ट को मैनेज कर लूंगा, कानून को खरीद लूंगा, लोगों को गुमराह करूंगा, मीडिया वालों को तो कुछ कौड़ी फेंकेंगे, जैसा मैं कहूंगा वैसी रिपोर्ट पब्लिश करेगा, जैसा मैं कहूंगा वैसे इंटरव्यू करेगा राजदीप सरदेसाई जैसे लोग। ये बाप बेटा सोच रहे हैं। अरे सीसीटीवी फुटेज तो लाना ही पड़ेगा। जो फाइल से, जो रजिस्टर से जो पेज गायब हैं, उसे लाना ही पड़ेगा। जिस पार्टी में दिशा गई थी, उस पार्टी के सारे सबूत लाने ही पड़ेंगे, लाने ही पड़ेंगे। दिशा और सुशांत की मौत का रिश्ता जोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए सीबीआई और एसआईटी से आग्रह करता हूं, अभी इसी वक्त उठिए। हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं आप, देख लीजिए, सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे, क्यूबाइव नेटवर्क तो रुकेगा नहीं, बार बार चलाता ही रहेगा। आप उठिए, इन दोनों को पकड़िए, इनका नार्को टेस्ट शुरू कीजिए। उसके बाद फटाफट सूरज पंचोली डिनो मौर्या सब आने लगेंगे, रोहन राय, ये सब आने लगेंगे, और उसके बाद बिग बॉस तक आप पहुंच जाएंगे। बॉस जो है ना, बिग बॉस, दुबई भागने वाला, पूरा जब प्रकरण हुआ, ये 1 साल तक गायब रहा। ये बिग बॉस 1 साल तक गायब रहा। वहां तक पुलिस पहुंच जाएगी, और हमको पूरी पुख्ता जानकारी हो रही है, विश्वस्त सूत्रों से जानकारी हो रही है कि इस बिग बॉस के इशारे पर ये नीली बिली सभी जब खेला जा रहा है, डिल डॉल चल रहा है, इधर उधर बॉली चल रहा है, समय बाय किया जा रहा है। टाइम 1 साल हो गए हैं एसआईटी के गठित किए हुए, 1 साल। दिसंबर 2022 में एसआईटी का गठन हुआ था मुंबई में, जब ये सरकार आई थी। उसके बाद आज तक भी मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करने का हिम्मत नहीं जुटा पाई है। क्यों? सीबीआई क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है? क्यों? 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, और ये सब सारी रिपोर्ट्स देख लीजिए, एक के बाद दूसरे रिपोर्ट जरा दिखाइए। ये भी मैं दिखाते चलता हूं, सारे मीडिया के रिपोर्ट्स। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, वैसे कल धनतेरस है, फिर भी ये द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए। इंडियन एक्सप्रेस साहब, बड़ा ही लब्ध प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर। नो एविडेंस ऑफ फॉल प्ले, मुंबई पुलिस क्लोज प्रोब इन दिशा सालियान्स डेथ केस। वाह, देख रहे हैं? ये दोनों बाप बेटा ने सोचा, अरे इंडियन एक्सप्रेस में छप गया, टाइम्स ऑफ इंडिया में छप गया, हिंदुस्तान टाइम्स में छप गया, सारे अखबारों में छप गया, टेलीविजन पे चल गया, फिर कौन कब आएगा क्यूबाइव? लेकिन क्यूबाइव तो इंतजार कर रहा था, आ गया क्यूबाइव इन्हें एक्सपोज करने के लिए। तो ये जो इंडियन एक्सप्रेस वाले थे, ये इन्होंने कहा कि नो फाउल प्ले। सेम वही स्टोरी जो मुंबई पुलिस को इन दोनों बाप बेटा ने अपने घर पे पूरा स्क्रिप्ट तैयार करके दिया कि ये बात मीडिया में फैलाओ, तो वो पुलिस वाले जाकर के मीडिया में वो बात फैला दिया, और मीडिया में लगा कि अब मीडिया चुप हो गई, शांत हो गई। और 21 के बाद धीरे धीरे ये रोहन रॉय जो गायब हो गया था, अली बाबा 40 चोर का असली,
असली 420, ये जो रोहन राय है ये असली 420 है। ये एकाएक पीसी सरकार बन गया। पीसी सरकार को जानते हैं आप? पीसी सरकार एक जादूगर थे, रोहन राय एक जादूगर बन गया और अप्रैल 2022 तक गायब हो गया। जून 2020 से अप्रैल 2022 तक रोहन राय कहां था, ये रोहन राय को भी पता नहीं था। कितना बड़ा जादूगर है ये। पुलिस उसे ढूंढ ही नहीं पा रही थी। एक झटके में अगर रोहन राय को पुलिस उस वक्त पकड़ ली होती, अभी इतना हमें बोलने की आवश्यकता नहीं होती, आपके सामने रोज रोज मुझे चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस रोहन राय को जैसे ही पुलिस पकड़ती, ये सारा बक देता और इसके साथ साथ जितने इनके दोस्त थे ना, उसको पुलिस पकड़ लेती, सारा बक देता। रोहन राय साहब गायब हो गया। बेशर्मी की इंतहा कर दी मुंबई पुलिस ने साहब, बेशर्मी की इंतहा कर दी। इसमें इतने बेशर्म छिपे हैं, इतनी बेशर्मी, सीरीज ऑफ बेशर्मी छिपी है कि एक खोलेंगे दूसरा, दूसरा खोलेंगे तीसरा, तीसरा खोलेंगे चौथा। और सबसे बड़ी बेशर्मी दीपावली के बाद बताऊंगा एविडेंस के साथ कि किस प्रकार से जुडिशरी ने नंगा नाच किया है। कौन था वो जज जिसने नंगा नाच किया इस पूरे प्रकरण में? सारे चिट्ठे खोल के रखूंगा। क्यों भाई नेटवर्क की जुबान बंद नहीं होगी? कान खोल करके सुन लो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे। रिया चक्रवर्ती राजदीप सरदेसाई के पास जाकर के इंटरव्यू देते हो,